अब अपन एक चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसमें आपको थोड़ा फ्लावर है उसके इंट्रोडक्शन देते हैं। फ्लावर के बारे में वैसे तो आप जानते ही हो, लेकिन आपको बता देते हैं। फ्लावर है, इसमें क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, यानी इसमें चक्र होते हैं। ठीक है, फ्लावर के अंदर वॉल्स होते हैं। दो वॉल्स होते हैं, एक का नाम होता है एसेसरी। क्या होता है? एसेसरी वॉल। और दूसरा होता है एसेंशियल वॉल। एसेसरी में क्या आता है, कैलिक्स और कोरल आता है। और एसेंशियली में उसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम आता है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम आते हैं। एंड्रोसियम और गाइनोसियम आते हैं। ठीक है, एंड्रोसियम है, ये एक्चुअल में मेल पार्ट है फ्लावर का। कैसा पार्ट है? मेल पार्ट है। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट है। एंड्रोसियम है, उसको ए से डिनोट करते हैं, किससे? और इसका सिंबल होता है इस तरह का। ठीक है, एंड्रोसियम में इसका एक जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन के नाम से जानते हैं। ये अपने कैलिक्स और कोरला उस ट्रिपल पिटल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहां से कंसंट्रेट करना है। एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। फिर इसको इस तरह सिंबल है। इसकी वन लीफ, जो एंड्रोसियम तो पूरा चक्र है, एंड्रोसियम तो ये पूरा साइकिल है इस तरह से। ये पूरा साइकिल है, इसको कहते हैं एंड्रोसियम। लेकिन इस साइकिल है, इसकी एक लीफ है, इसके एक पार्ट या एक कंपोनेंट को क्या कहते हैं, स्टेमन। अब जो स्टेमन होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं। स्टेमन के तीन पार्ट है। पहला है जिसका नाम है पोलन सेक। दूसरा है जिसका नाम है कनेक्टिव, ये कनेक्टिव। और तीसरा है जिसका नाम आपको बताना है, थर्ड पार्ट है जिसका नाम है फिलामेंट। तो इसके तीन पार्ट होते हैं। ये पार्ट हो गया फिलामेंट। क्या हो गया? फिलामेंट। दूसरा पार्ट हो गया कनेक्टिव। क्या हो गया? कनेक्टिव। और तीसरा पार्ट हो गया जिसका नाम है, तीसरा कनेक्टिव हो गया दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट हो गया पोलन सेक। क्या हो गया? पोलन सेक। ठीक है, अब ये पोलन सेक है, ये पोलन सेक है। ठीक है, इस पोलन सेक है, इसके अंदर ये इस तरह की अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। ये पोलन ग्रेन भरे हुए इसके अंदर पोलन ग्रेन। गाइनोसियम क्या? फीमेल पार्ट है। कैसा पार्ट है? फीमेल पार्ट है। इसको जी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल इस तरह का प्लस है। क्या है? प्लस है। गाइनोसियम फीमेल पार्ट है, इसका सिंबल है जी, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, फीमेल है वो प्लस में है, और ये इस तरह से डंडा है, ये क्या? मेल है, ध्यान रखना। अब अपन कह रहे हैं कि इसकी वन लीफ, ये पूरा साइकिल, इसको तो गाइनोसियम कहते हैं, इसकी वन लीफ को किस नाम से जानते हैं? इसकी वन लीफ को कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल। पिस्टिल भी लिखा होता है, कार्पल या पिस्टिल। तो ये कार्पल है, इसके तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइली एंड ओवरी। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइली है, और ये ओवेरी है। ओवेरी के अंदर क्या होता है? ग्राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। ठीक है, तो ओवेरी, स्टाइली और स्टिग्मा तीन पार्ट है। इसके अंदर ये ओव्यूल है। ओव्यूल से क्या होता है? सीड बनता है। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। और इस ओवेरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी चेंज इन फ्रूट एंड ओव्यूल चेंज इनटू सीड। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले फूल बनते हैं या फल? पहले फ्रूट बनते हैं या फ्लावर? तो पहले फ्लावर बनेंगे, फिर बनेंगे फ्रूट। ये चीज ध्यान रखनी है। फ्लावर आपने देखे होंगे बहुत सारे सजावट के रूप में, मंदिर में हर जगह काम आते हैं। ठीक है, तो ये अपन को एसेंशियल पार्ट है, उसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मेल पार्ट है एंड्रोसियम, और फीमेल पार्ट है गाइनोसियम। एक डायग्राम बनाते हैं फूल का, उस फूल के अंदर आपको बताते हैं किस तरह से क्या होता है। ये अपन फ्लावर का एक डायग्राम शो कर रहे हैं इस तरह से, ये फ्लावर का डायग्राम है। ठीक है, ये फ्लावर का यूं डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हरे हरे कलर का बना देते हैं ताकि आपको पता चले। फिर उसके बाद में ये बना देते हैं, रंगीन बनाते हैं, लाल
जो कीटों को आकर्षित करता है, इंसेक्ट को। इसमें फूल में खुशबू भी देता है ये। पेटल्स वगैरह बना दिए अपन ने, सेपल्स पेटल्स। अब इसके बाद में यूं बनाते हैं, ये क्या है, ये स्टेमन है। क्या है, ये स्टेमन है। ये स्टेमन बनाया अपन ने। फिर अपन इसके बीचों बीच में क्या है, ये कार्पल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्पल। ये कार्पल अपन ने बना दिया इस तरह से। तो ये क्या है, ये फ्लावर है। दिस इज ए स्टेमन, ठीक है। दिस इज ए कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टेमन के भी 3 पार्ट होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। ये इसका क्या है, पेडिसल है, ये इसका पेडंकल है, और ये अपन को पता है ये सेपल्स पेटल्स, आप जानते ही हो। तो इस तरह से क्या ये फ्लोरिंग प्लांट से उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सेक। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सेक। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सेक। बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सेक, ये जो लीफ थी जिसका नाम था स्टेमन, क्या था, स्टेमन, इसको अपन माइक्रोस्पोरोफाइली भी कहते हैं। कई जगह माइक्रोस्पोरोफाइली भी लिखी होती हैं, तो भी आपको समझना स्टेमन है। स्टेमन का पार्ट है पॉलन सेक। सबसे पहले बताओगे ये क्या एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड। इसमें सेल डिवीजन लगातार होता है, इसमें लगातार सेल डिवीजन होता है, इसके कारण इसमें लोब्स बन जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 लोब्स बन जाते हैं। पहले ये राउंडेड होता है, लेकिन इसमें लगातार सेल डिवीजन होता है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण इसमें लोब्स बन जाते हैं। इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें लोब्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, इस तरह से ये लोब्स बन जाएंगे। ये इस तरह से इसमें लोब्स का फॉर्मेशन होगा बच्चों। ये लोब्स बन गए, दिख रहे हैं आपको, ये लोब्स। अपन कह रहे हैं ये पॉलन सेक है, इसमें क्या है, ये लोब्स बन गए। इनके अंदर लोब्स के अंदर क्या है, ये पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं, ठीक है। अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे अपन यहां से यहां तक। तो इस पे 4 लेयर्स होती है, 4 लेयर्स प्रेजेंट। कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि पॉलन सेक में कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसका नाम होता है एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। ये एक्चुअल में क्या है, डेड सेल है। क्या है, डेड सेल्स हैं। ये कवरिंग के रूप में प्रेजेंट है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, इस तरह से एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मिस सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस। दीज आर द कवरिंग लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, एंड दीज आर द डेड सेल्स। फिर इसके अंदर की साइड में जो सेल्स होती हैं उसका नाम होता है एंडोथीशियम। इसके अंदर की साइड में एक और सेल्स लेयर होती हैं जिसका नाम होता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज के फाइब्रस बैंड्स होते हैं और ये डीहेजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल्स होती हैं। ये क्या करती है, ह्यूमिडिटी को अब्सॉर्ब करती हैं और परागकोश जो पॉलन सेक है वो फट जाता है और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। इसके अंदर की साइड में जो सेल्स है उसका नाम एंडोथीशियम है। ये अंदर की साइड एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम लेयर के ऊपर अल्फा सेलुलोज की फाइब्रस बैंड्स होते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे फाइब्रस बैंड्स ऑफ अल्फा सेलुलोज, फाइब्रस बैंड्स ऑफ अल्फा सेलुलोज, फाइब्रस बैंड्स ऑफ अल्फा सेलुलोज। जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं अल्फा सेलुलोज के वो इसके ऊपर मौजूद होते हैं और ये डीहेजिशन जो प्रोसेस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी ये फटता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद में इसके अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसका नाम होता है मिडल लेयर। नाम याद रखना, नाम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। पहली लेयर का नाम क्या है, पहली लेयर का नाम एपिडर्मिस है, दूसरी का नाम क्या, एंडोथीशियम, और तीसरी लेयर का नाम मिडल लेयर। आप इसको सीरियस लेना, ये मिडल लेयर है। क्या है, ये मिडल लेयर, ये 2 to 3 लेयर्स होती है इसकी। ये थोड़ी क्या है, लाइफ स्पेन होता है इसका शॉर्ट। कैसा होता है, शॉर्ट होता है। ये मिडल लेयर है। तो इसके बाद में ये मिडल लेयर आ गई, ठीक है। मिडल लेयर का लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है। ये तीनों लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर है। ये तीनों लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर है और कवरिंग लेयर है। दीज 3 लेयर्स, 4 में से 3 लेयर है। ये तीनों लेयर क्या है, दीज आर द प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग। दीज आर द प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग। दीज आर द प्रोटेक्टिव, सुरक्षा देने वाली और घेरने वाली। याद रह जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि इनमें 3 लेयर के नाम बताओ जो प्रोटेक्टिंग और कवरिंग है। फिर इसके अंदर की साइड जो लेयर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ गया,
जिसका नाम है टेपिटम लेयर। क्या नाम है? टेपिटम लेयर। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है टेपिटम। क्या है? टेपिटम है। ये नाम आपको याद रखना है। इसमें से टीचर को क्या करता है, ये नाम टीचर को भी अच्छा लगता है, टेपिटम। क्या है? नाम भी अच्छा है टेपिटम, ऐसी बात नहीं है बुरा नाम है। ये जो टेपिटम लेयर है, इस टेपिटम लेयर की विशेषता है कि इसमें न्यूक्लियस लार्ज है और डिस्टिंक्ट है, न्यूक्लियस बड़ा और सुस्पष्ट है, और साइटोप्लाज्म कंडेंस है। कैसा है? साइटोप्लाज्म इसमें कंडेंस है, न्यूक्लियस लार्ज और डिस्टिंक्ट है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन होगा? एंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन। ये कैसा सेल डिवीजन होता है? ये सेल है, इसमें एंडोमाइटोसिस होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होते जाएंगे, सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल एक ही रहेगी लेकिन वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। इसमें एंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है और सेल्स कैसी हो जाती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैच्योर टेपिटम है, जो मैच्योर टेपिटम है, दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि इसमें एंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन हुआ। एंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन, नाम याद रखना है एंडोमाइटोसिस, वर्ड याद रखना है एंडोमाइटोसिस। ये एंडोमाइटोसिस क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको याद रखना है। ये एक्चुअल में क्या करेगा? आपको बताएगा कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ लेकिन उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनी, इसलिए सेल तो उतनी रही लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई। मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी ज्यादा है। तो इस तरह से ये क्या है? ये एंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती गई। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है, ये दो तरह की होती है। टेपिटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन? पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना। ये क्वेश्चन बना यहां से। न्यूट्रिशन यानी भोजन देता है ये पॉलन ग्रेन को। ये पॉलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। ये वर्ड आपको खाना खाना याद रखना है। न्यूट्रिशन मिलता है पॉलन ग्रेन को। भाई साहब ये पॉलन ग्रेन है, इनको ये भोजन देती है और पॉलन ग्रेन ग्रोथ होते हैं और मेल गैमेटोफाइट बनते हैं और फर्टिलिटी होती है। क्वेश्चन टीचर पुटअप यहां से करता है। टीचर को ये क्वेश्चन अच्छा लगता है। टीचर सोचता बच्चे को पूछूं, बच्चे को पता है नहीं, लेकिन बच्चे को मैंने उत्तर बता दिया है। टीचर ये सोचेंगे शायद कि टेपिटम को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, टेपिटम को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, टेपिटम को साफ कर दो, हटा दो, टेपिटम हटा दो, क्या होगा? टेपिटम को ब्रेक डाउन कर दिया अपन ने। ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है टेपिटम, ये टेपिटम सबसे अंदर की तरफ लेयर है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन की ग्रोथ नहीं होगी, और पॉलन ग्रेन की ग्रोथ नहीं होगी तो एक तरह से क्या होगा? आपको बताना है पॉलन ग्रेन है वो डैमेज हो जाएगा और कंडीशन होगी वर्ड स्टेरिलिटी, यानी कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। पहले आप बताओगे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पॉलन ग्रेन की ग्रोथ रुक जाएगी। जब पॉलन ग्रेन की ग्रोथ रुक जाएगी तो आपको बताना है उसमें जो फर्टिलिटी की कैपेसिटी है वो नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा, टेपिटम डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्या होगा? टेपिटम डिस्ट्रॉय कर देंगे। नेचुरल सी बात है कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर न्यूट्रिशन दे रहा है ये पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो पॉलन ग्रेन ग्रोथ कर रहा है। जैसे इसको डिस्ट्रॉय किया, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन की ग्रोथ रुक जाएगी। आपको खाना नहीं खिलाया, आप रिप्रोडक्शन कर सकते नहीं, मर जाओगे। तो इसी तरह से इसको भी बेचारे को पॉलन ग्रेन को भोजन नहीं मिला। भोजन क्यों नहीं मिला? आपने टेपिटम डिस्ट्रॉय कर दी, तो इस तरह से इसमें ग्रोथ रुक जाएगी और ग्रोथ रुकेगी तो एक तरह से अपन कहेंगे इसमें स्टेरिलिटी कंडीशन ओरिजिन हो गई है। अब इसके ये जो बीच में ये क्या है? ये पॉलन से है, इसमें स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा हुआ है। इसमें कौन सा टिश्यू भरा हुआ है? स्पोरोजीनियस, इस तरह से टिश्यू भरा हुआ है। स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या होता है? इसके बीच में प्रेजेंट होता है पॉलन स्पोरोजीनियस टिश्यू। इसमें होमोलोगस सेल्स होती है, इसका कंटिन्यूस डिवाइडेशन होता है और माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे, और माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो याद रखना है क्वेश्चन मेरा सीधा सा, टेपिटम के दो टाइप्स भी होते हैं, अमीबी टेपिटम और सिक्रेटरी ट्यूब टेपिटम। दो टाइप्स होती है, अमीबोइड टेपिटम और सिक्रेटरी टेपिटम्स। जो अमीबी टेपिटम होती है, सिक्रेटरी टेपिटम्स होती है, उसका काम आपको बताना है वो न्यूट्रिशन देना पॉलन ग्रेन को, ये चीज है। तो अपन ने टॉपिक पढ़ा है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन सेक का स्ट्रक्चर। मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग उसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बताना कि अगर टेपिटम को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा।
कैपिटम को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा, वो सा लेयर है अल्फा सेलुलोज के फाइब्रस बैंड कौन सी लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आपने इतना कोऑपरेट किया और वीडियो ध्यान से सुना। आप इसी तरह पढ़ते रहें और आपको आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है। ठीक है, थैंक यू। अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है ये अपन पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर माइक्रोस्पोर बनता है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस रिएक्शन हैपन इन पॉलन सेक। ये किस में होती है, पॉलन सेक के अंदर ये रिएक्शन होती है। यानी अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरंजियम है उसके अंदर ये रिएक्शन होती है, माइक्रोस्पोरंजियम है उसके अंदर ये रिएक्शन होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पॉलन सेक के अंदर, ये पॉलन सेक है उसके अंदर ये रिएक्शन होती है। इस तरह से ये पॉलन सेक है उसमें ये रिएक्शन होगी, पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, ये क्या है, ये अपन ने देखा टेपिटम है, सबसे इनर लेयर है पॉलन सेक की, उसके अंदर कुछ सेल्स है जिनको अपन कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं। दिस इज ए प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स होती है इसमें न्यूक्लियस कंडेंस होता है। न्यूक्लियस आपको बताना लार्ज और डिस्टिंक्ट होता है, न्यूक्लियस बड़ा और स्पष्ट होगा ये न्यूक्लियस, और इसमें साइटोप्लाज्म कंडेंस होगा, इसमें साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कंडेंस होगा। तो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैव लार्ज न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस होता है, एंड कंडेंस साइटोप्लाज्म, कंडेंस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें कंडेंस और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसका होता है माइटोसिस और बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई है, इसका डिवाइडेशन हुआ, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन हो गई है। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसका होगा मियोसिस, क्या होगा, इसका मियोसिस सेल डिवीजन होगा और इस तरह से ये क्या होंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। These microspore is haploid, these microspore is haploid। ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है और ये क्या है, माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर एक्चुअल में क्या हैप्लॉइड है, क्या है, माइक्रोस्पोर एक्चुअल में क्या है, ये हैप्लॉइड है। These are the haploid, ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज डिप्लॉइड। यहां पे ध्यान रखना है, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर क्या हैप्लॉइड है। ठीक है, बताओ यहाँ कौन सा सेल डिवीजन हुआ, या मियोसिस हुआ, कौन सा हुआ, मियोसिस हुआ। ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं आधे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसमें एक डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। तो इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड्स होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोगों को अगर पता है तो आप आंसर देना कमेंट बॉक्स में। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर कौन हैप्लॉइड होता है, बताओ बच्चों, कौन हैप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉइड होती है या माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मींस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता दी, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये रिएक्शन पॉलन सेक में होती है, माइक्रोस्पोरंजियम में होती है। फिर आपको बताना प्रोसीजर, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स होती हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स यानी स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है जिसमें सेल्स काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है इस पॉलन सेक के अंदर। दे आर ऑल आर सिमिलर इन शेप, इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, कंडेंस साइटोप्लाज्म होता है। फिर इसका डिवीजन होता है माइटोसिस, कैसा होगा, माइटोसिस होगा।
और इससे बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इसका डिवाइजन होगा और अपन कह सकते हैं स्पोरोजीनियस मदर सेल भी कह सकते हैं। कई बहुत जगह ऐसा स्पोरोजीनियस मदर सेल भी लिखा होता है, स्पोरोजीनियस मदर सेल। ठीक है, तो आपको क्या करना है वही समझना है। फिर ये स्पोरोजीनियस मदर सेल इसका डिवीजन होगा और माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये कौन सा डिवीजन कहाँ होता है वो आपको ध्यान रखना है। रख लो बच्चों। अब अपन देखेंगे कि इसमें क्या होगा। जो ये माइक्रोस्पोर्स बने हैं, क्या बने हैं, जो माइक्रोस्पोर बने हैं उनका क्या होता है। अब माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। माइक्रोस्पोर आपस में क्या होते हैं, बन गए माइक्रोस्पोर। आपने ये माइक्रोस्पोर देखे, ये प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स थी। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल से ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, इससे माइक्रोस्पोर बने। इससे क्या बने, माइक्रोस्पोर बने। ये माइक्रोस्पोर आपस में क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। ये माइक्रोस्पोर आपस में क्या होंगे, अटैच रहेंगे। ये माइक्रोस्पोर है, ये 4 माइक्रोस्पोर आपस में क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। ये इस तरह से एक दूसरे से अटैच है, जुड़े हुए रहते हैं। इसको कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं, टेट्राड। तो क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। टीचर पूछ लेता है खुश होने के लिए, बच्चा तो इंटेलिजेंट है, बच्चे को तो पता ही है क्या उत्तर होता है, लेकिन टीचर सोचता है बच्चे को पता है नहीं, पूछ ही लेता हूं टेट्राड क्या है। तो 4 माइक्रोस्पोर रीजॉइन, 4 माइक्रोस्पोर रीजॉइन, 4 माइक्रोस्पोर रीजॉइन एंड फॉर्मेशन ए स्ट्रक्चर। 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़ेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, टेट्राड। तो टेट्राड क्या है, 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़ते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेट्राड। अब ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में एक वॉल से जुड़े हुए हैं, कैलोज। कौन सी वॉल से जुड़े हुए हैं, कैलोज वॉल से जुड़े हुए। ये सीमेंट जैसी मटेरियल है, इससे ये जुड़े हुए हैं। ये कैलोज कुछ टाइम के बाद में क्या होती है, गल जाती है। ये कैलोज यूं गल गई कैलेज एंजाइम की सहायता से। कौन सा एंजाइम की सहायता से, कैलेज एंजाइम की सहायता से ये कैलोज गल गई और ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो गए। अपन ने कहा व्हाट इज दिस, दिस इज ए पोलन ग्रेन। ये है पोलन ग्रेन। मेरे अगले वीडियो में पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये पोलन ग्रेन ही माइक्रोस्पोर है। पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर एक ही चीज है। बीच में थोड़ा आ गया एक, थोड़ी बीच में एक परत आ गई कि ये माइक्रोस्पोर आपस में जुड़ गए और एक स्ट्रक्चर बना दिया। उस स्ट्रक्चर का नाम आपने कह दिया, ये आपस में जुड़ गए और एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसका नाम आपने कह दिया टेट्राड। टेट्राड मींस 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर रीजॉइन, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर रीजॉइन एंड फॉर्मेशन स्ट्रक्चर which is called tetrad and they are attached to each other by a cement like material which is called callose। उसको क्या कहते हैं, callose। क्या कहते हैं, callose। ये कैलेज एंजाइम है। कैलेज क्या है, कैलेज एंजाइम है, वो इसको गलाता है और ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ये अलग हुए, अब इनको माइक्रोस्पोर नहीं कह के इनका एक नाम पड़ जाता है पोलन ग्रेन। क्या पड़ जाता है, पोलन ग्रेन। कभी कभी ऐसा होता है ये कैलोज वॉल गलती नहीं है और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तब इनका नाम हो जाता है कंपाउंड पोलन ग्रेन। क्या नाम हो जाता है, कंपाउंड पोलन ग्रेन। और कभी कभी ये क्या होते हैं, 4 से ज्यादा जुड़ जाते हैं, तब अपन कहते हैं ये क्या है, ये पॉलीस्पोरी। क्या है, पॉलीस्पोरी नाम हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी ये क्या करते हैं, स्पेशल आकार ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह का ये आकार ले लिया इन्होंने, इसको कहते हैं पोलेनियम। क्या कहते हैं, पोलेनियम। याद रखना ये डेफिनेशन 3 छोटी छोटी कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, तब इसका नाम पड़ गया कंपाउंड पोलन ग्रेन। ये कैलोज वॉल गली नहीं, इन्होंने स्पेशल शेप ले लिया। जैसे ये कैलोट्रोपिस आंख वगैरह है उसके अंदर, इसको कह दिया पोलेनियम। और ये क्या आपस में जुड़े हुए हैं, 4 से ज्यादा जुड़ गए। 4 जुड़े तब तो टेट्राड, लेकिन 4 से ज्यादा जुड़े तब टेट्राड की जगह क्या आएगा, पॉलीस्पोरी आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तय है। इससे पहले मैंने एक पोलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर है उसको भी एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसके बाद पोलन ग्रेन पढ़ो और ये टॉपिक याद करो।